Hello friends, how are you? Welcome to Professional Commerce Hunt, my YouTube channel Accounts Boss. This is my total video number 66. चैप्टर आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ. लेक्चर नंबर 39 उससे रिलेटेड है. टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट पार्ट 3. और आज मैं आपको कुछ बोर्ड्स के हॉट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो पहले बोर्ड में पूछा गया था और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन. मैंने बोर्ड के क्वेश्चंस सोल्व कराने का आपसे वादा भी किया था. खैर आइए क्वेश्चंस को जरा ध्यान से पढ़ते हैं. कोई मिस्टेक नहीं करिएगा क्वेश्चन पढ़ने में, सॉल्यूशन आपसे खुद बन जाएगा. आइए. मौली, भोला एंड राज वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म. मौली, भोला और राज 3 पार्टनर्स है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है. जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है. ठीक है. देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग. उनकी जो डीड है पार्टनरशिप डीड वो कुछ बताती है. क्या बताती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 5%. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. मोली was allowed an annual salary of rupees 4,000. मौली जो पार्टनर है उसको सैलरी भी मिल रहा है. भोला was allowed a commission of 10% on net profit. ये कमीशन निकालना बड़ा इजी है. ये नेट प्रॉफिट का बोला है 10% उसको कमीशन मिल रहा है. एज सोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आपका निकल के आएगा उसका 10% आप भोला को कमीशन दे दीजिएगा. एकदम इजी वाला कमीशन है. कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है. एंड राज वाज गारंटेड. राज को गारंटी मिल रहा है. ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मतलब डीड में जो भी बातें दी हुई है उनको देने के बाद राज को कम से कम 1.5 लाख रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए. ये क्वेश्चन बोल रहा है. दे आर फिक्स्ड कैपिटल. बच्चे मैंने आपको बार बार देखा है बच्चे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं और करते आते हैं, पहले भी करते थे. फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में उनको परेशानी हो रहा है. बच्चे इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू होंगे, याद रखिएगा. अगर एक क्वेश्चन में जानकारी नहीं रहता कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मान के ही बनाएंगे. ये सीबीएसई का गाइडलाइंस है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर. मौली का फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख था, भोला का 8 लाख है ना, और राज का 4 लाख, 4 लाख. 5, 8, 4 क्लियर है ना. ऑन 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड ए लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म. मतलब 1 अप्रैल 2016 को भोला ने कैपिटल के अलावा कुछ पैसे लोन के रूप में देता है फर्म को जिसका अमाउंट है 1 लाख रुपया. 1 लाख रुपया लोन दे रहा है फर्म को भोला एक्स्ट्रा में. The net profit for the year ended 31st March 2017 before interest on Bhola's loan was 3,06,000. जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भोला के इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट 3,06,000 है और आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज, सो इट विल गो इन P&L अकाउंट डेबिट साइड. मतलब ये जो भोला है जिसको 6% लोन मिलेगा उसके 1 लाख रुपया पे, ठीक है, वो आपको P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाना है. या शॉर्टकट एक तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा, बता भी चुका हूं, फिर से बताऊंगा, उसको आप फॉलो करेंगे. और रही बात ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट का प्रॉफिट है. अगर आफ्टर इंटरेस्ट होता तो भोला का इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं रहता इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में यहाँ बिफोर के जगह पे अगर आफ्टर लिख देता है बच्चे तो आपको इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन जो 6% आपने क्वेश्चन में देखा है उसका कोई यूटिलाइज ही नहीं होता. खैर आगे बढ़ते हैं. आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है. ठीक है, तो आइए हम
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। थोड़ा और आगे क्वेश्चन है, कंटिन्यू करते हैं। एज्यूमिंग दैट भोला विथड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और ये मानना है कि भोला जो है पैसा विथड्रॉ करता है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के लास्ट में 5,000 रुपया भोला निकाल लेता है। मोली 10,000 निकाल देता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लास्ट में मोली 10,000 निकालता है, ठीक है। और जो राज है वो विड्रॉ करता है 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर 6 महीना के बाद वो 40,000 रुपया निकाल लेता है। मतलब इस क्वेश्चन में दो बात तो सिखा ही रहा है। इस क्वेश्चन को सीबीएसई 2018 में पूछा था, 2018 के एग्जाम में सीबीएसई ने पूछा था, और ये उस समय पूछा था, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था उस समय के लिए। इस क्वेश्चन में दो बात के लिए वो ध्यान दिया, मतलब दो बात के लिए बच्चे मिस्टेक कर सकते थे और किए भी होंगे। बच्चे इस क्वेश्चन में बच्चे को इंटरेस्ट ड्राइंग निकालने में परेशानी हुआ होगा, खासकर हाफ ईयर वाला में, या जो भी हो, मतलब उनको इंटरेस्ट ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरा गारंटी का एक छोटा सा बात है, गारंटी तो खैर इजी वाला बात है, वो वाला बात है। यही दो टॉपिक इसमें था। आइए हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को बनाते हैं, एकदम प्यार से बनाएंगे और हर चीजों को एकदम ध्यान से सीखेंगे। मेरे बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, चाहे वो बॉय सेक्शन के हो या गर्ल सेक्शन के हो, मैं देख रहा हूं बच्चे आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। आप प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में जरा मजा है। और दूसरी बात, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और क्वेश्चन डायरेक्ट बना रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बोला था ये अकाउंट्स की बात है और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले। जैसे कि देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपको चाहिए कब का? आफ्टर इंटरेस्ट। आफ्टर इंटरेस्ट किसके इंटरेस्ट? अभी अभी तो पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन वोलाज लोन। चाहिए ना? ये चाहिए कि नहीं आप बताओ? वोला के लोन के बाद ही का इंटरेस्ट चाहिए ना? तो हमारे पास प्रॉफिट था 3,06,000, इसमें से हम लेस कर देंगे वोला का लोन। अब ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं, और यह कॉन्सेप्ट से प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन करके दिखाइएगा, तो मतलब आपको प्रॉफिट किसी भी हाल में 3 लाख दिखाने हैं। उसके बाद यहाँ पे सर जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जाता है तो एक बात तो याद रखो, 3 पार्टनर्स के बीच में जाएगा, वो है मोलीज। अब यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिखते हैं पूछना मत, क्योंकि फिक्स था। उसके बाद मोलीज और उसके बाद भोलाज लिख दो। करंट अकाउंट मोली, भोला और राज था, 3 पार्टनर। राज कैपिटल करंट अकाउंट, सॉरी, ठीक है। अब जो भी इंटरेस्ट आएगा उनको जोड़ के आप यहाँ पे लिख देंगे। खैर मैं अभी कैलकुलेट करना वर्किंग नोट में सिखाऊंगा। उसके बाद तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही पहले तो अब जाएगा मूलीज करंट अकाउंट में, ठीक है। अच्छा लिख दे नीचे, चलो ठीक है, मोलीज करंट अकाउंट। उसके बाद भोलास करंट अकाउंट, भोलास करंट अकाउंट। फिर जाएगा राज करंट अकाउंट। बच्चे जो आपसे मन में निकल सकता है उसको मन में निकाल दीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मन में आपसे निकल सकता है, देखिए ना, 5 लाख 8 लाख 4 लाख कैपिटल था, 5 लाख 8 लाख और 4 लाख कैपिटल था ना, 5 लाख 8 लाख एंड 4 लाख, और इंटरेस्ट था 5%। तो जरा मन में कैलकुलेट कर लो, 5 लाख का 5% हमेशा 25,000 होगा, मैंने बोला था, जीरो हटा लो। और उसके बाद 8 लाख का 5% 40,000, फिर 4 लाख का 5% 20,000। हिंदी समझना पड़ना चाहिए आपको। 60 और 85 हो गया, 85,000। क्लियर है ना बच्चा? मैं दोनों बोलता हूँ। आगे बोलते हैं, इसके बाद सैलरी आप लिख सकते हैं। किसको सैलरी मिल रहा है? टू सैलरी
किसको, मॉलिस को सैलरी मिल रहा था ना, मॉलिस जो आर अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, ठीक है। टू, आप लिख सकते हैं बच्चे सैलरीज ब्रैकेट में मॉलिस करंट अकाउंट लिख दो, कोई भी तरीके से बना सकते हैं आप। टू लिख सकते थे, टू मॉलिस करंट अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी, या उल्टा भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, आप जिस प्रकार से मन कर लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना जरूरी है। उसके बाद आप कमीशन भी इजीली निकाल सकते हैं। मैंने बोला था कि कमीशन किसका था बेटा, भोलास का ना, टू कमीशन ब्रैकेट में भोलास करंट अकाउंट। मैं आपको फिर से बता दूं, आप ऐसे भी लिख सकते थे, टू भोलास करंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, आपका वो भी सही होता। और कमीशन बड़ा इजी है बच्चा, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं मन में ही निकाल देता हूँ। ये जो कमीशन आपने देखा था वोला को, वो 10% मिल रहा है नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट एज सोन बाय पीएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख है, और 3 लाख का 10% कितना होगा बच्चे, 30,000। आशा करते हैं समझ रहे हैं ना कैलकुलेशन, हाँ सर समझ रहे हैं। उसके बाद तो भाई होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये बात होती है। अब यहाँ 3 पार्टनर है, एक है मोली, दूसरा है भोला, और तीसरा है राज, ठीक है भाई। गारंटी कौन दिया है, फिर से जरा पढ़ लो, कौन गारंटी किसको दिया है बच्चा, आप पढ़ रहे हैं, किसको गारंटी मिला है, राज वाज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, राज को गारंटी मिला है सारे एडजस्टमेंट के बाद। और क्वेश्चन में क्लियर नहीं है बच्चे कौन गारंटी दिया है, तो आपको बता दूं, जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है कौन गारंटी दिया है, तो हमेशा समझते हैं जो रिमेनिंग पार्टनर है उसने गारंटी दिया, और रेशियो भी नहीं दिया हुआ है कि किस रेशियो में इस गारंटी को शेयर करना है। तो आप रिमेनिंग पार्टनर का जो रेशियो बचेगा उसके रेशियो में आप कर देंगे, जो कि इक्वल होगा, 3:3 मतलब इक्वल। खैर इस क्वेश्चन में सबसे पहला बात जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, ठीक है बच्चा। ताइए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट मतलब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में मार्क्स मिलता है, अगर नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा बच्चे। हाँ एकदम सही सुन रहे हैं आप, वर्किंग नोट मैंडेटरी पार्ट होता है, सीबीएसई बोर्ड बोलता है इस पे मार्किंग कीजिए, उस पे मार्क्स बैठा के भेजता है। तो जो बच्चा अगर मार्किंग नहीं करेंगे उनको बहुत परेशानी होने वाला है। आइए सबसे पहले मौली का पढ़ते हैं। मौली का ड्राइंग कितना था बच्चा, जरा पढ़ते हैं। मोली विड्रो 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में 10,000 रुपया निकालता है। तो फॉर्मूला तो जानते ही हैं, 10,000 इंटू क्वार्टरली है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। इंटू रेट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 12%, तो 12% लिखेंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं सर। और 1/12 लिख देंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं सर। और बच्चे यहाँ वाला जो एवरेज, हाँ बच्चे हम एवरेज मेथड से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 चीज फुलफिल हो रहा है। डैग, मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक ट्रिक सिखाया था, उस ट्रिक का मैंने नाम लिखा था दाग अच्छे हैं। दाग बोले तो आपका क्या क्या इक्वल होना चाहिए, मैं आपको दिखा दूं। दाग किस लेक्चर में बताया था, देखो यहाँ पे मैंने बताया था इस लेक्चर में कि आपका डेट अगर सेम है, अमाउंट सेम है और गैप बिटवीन ड्राइंग सेम है तो इसको बोलते हैं दाग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखे थे मौली वाला में, चाहे भोला वाला में, चाहे राज वाला में, तीनों में डेट ऑफ ड्राइंग सेम है, अमाउंट भी सेम है और गैप बिटवीन 2 ड्राइंग भी सेम है।
तो यहाँ पे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला जो एवरेज पीरियड मेथड वाला फॉर्मूला जिसको बोलते हैं उसकी यूटिलाइजेशन होगी। और इसकी यूटिलाइजेशन में ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे एवरेज पीरियड चाहिए, और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे ट्रिक से बता रहा हूँ। ट्रिक ही लगाएंगे बच्चे। एंड ऑफ ईच मंथ वाला में मैंने बताया था m-1/2 कर देंगे, यानी कि 12 महीना का था, 12 माइनस 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 11/2। कितना हो जाएगा बच्चे 11/2। लेकिन ये मंथली नहीं था, ये क्वार्टरली था, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब बताइए 12 में से 3 गया कितना होगा 9, यानी मंथली होता तो 1 घटाते, क्वार्टरली होगा तो 3 घटाएंगे, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। तो 12 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 9/12। अब इसको जरा कैलकुलेट करेंगे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा बच्चे। जरा देखो ना, 10,000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 9/24, सॉरी फिर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 10,000 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, या करीब करीब ये आ रहा है बच्चे कैलकुलेट करके 1800 अमाउंट। आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होने। 9 बाई यहाँ पे हमने 2 लिखना था बच्चे, ये 2 है, मैंने 2 कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये आपका 1800 ही आएगा बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा भोला का निकालते हैं। भोला 5000 मंथली निकालना था। भोला शुरुआत में लिखा हुआ था 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है बच्चे। तो आइए भोला का निकालते हैं। तो 5000 जरा, हाँ, तो 5000 इंटू मंथली निकाला तो 12 हो जाएगा, नंबर ऑफ डूइंग रेट है 12/100 हो जाएगा, इंटू 1/12, क्योंकि मंथली निकालना है ना, एवरेज पीरियड तो 12 तो होगा ही होगा, इंटू। अब इसके भी ट्रिक आजमाते हैं, जरा ट्रिक समझिए। यहाँ m-1 होगा, 3 नहीं होगा, m हो जाएगा 12, 12 में से 1 गया 2, क्यों मंथली था तो 1 घटाएंगे, तो 11/2 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे एवरेज पीरियड ट्रिक के अनुसार बनाएंगे हम। तो आप सोल्व करेंगे 5000 इंटू 12 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 24 है, और ये कैलकुलेट करके आएगा बच्चा 3300। यहाँ पे लिख देंगे 3300, ठीक है बच्चा। राज का नया होगा, आप देखिएगा, राज का जरा पढ़िएगा। राज विथड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एक साल में वो 2 बार निकालता होगा पैसा, मतलब हर 6 महीना के बाद राज जो है 40,000 रुपया बिजनेस से विड्रॉ कर ले रहा है। मतलब साल में वो 2 बार ड्रॉ करता होगा, 80,000 टोटल विड्रॉ करता होगा। तो इसकी फॉर्मूला भी उसी प्रकार बनेगी बच्चे, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 40,000 रुपया था 2 बार, तो 40,000 इंटू 2 क्यों लिख रहे हैं बच्चे, यहाँ 4 लिखे थे, क्वार्टरली था, 4 क्वार्टर साल में होता है, एक साल में 12 महीना होता है, मंथली था, और हाफ ईयरली होगा तो एक साल में हाफ ईयरली 2 ही ना होगा। इंटू रेट था 12/100, इंटू 1/12 हमेशा होगा, इंटू एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला फिर से सीखेंगे आप। m- इस बार 6 होने जा रहा है, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली होता है और एक हाफ ईयरली में 6 मंथ होता है। जैसे यहाँ देखो 3 क्यों लिखे थे, एक साल में 4 क्वार्टर होता है और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो 3 घटा है। एक साल में 12 महीना होता है, तो यहाँ पे 1 महीना मंथली लेते हैं ना, 12 होता है तो 1 घटा है। हाफ ईयरली होगा तो यहाँ m-6 होगा। याद रखिएगा बच्चे, m-6 क्यों किए बच्चे हम, फिर से बताओ। 12 में से 6 गया 6, बताओ बच्चे मैंने क्यों किया m-6। भाई एक साल में 12 मंथ होता है, और 12 मंथ में 2 हाफ ईयर होता है, और एक हाफ ईयर में 6 मंथ होता है, ठीक है। उसी फॉर्मूला पे ये बनाए हम। तो यहाँ पे घट के आ जाएगा 6/12। जरा इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। ट्रिक का यूज करना जरूरी है टाइम बचाने के लिए। इंटू 12%, ये 6/2 है, फिर से मैंने 12 लिख दिया, हमेशा गलत चीज।
है ना बच्चे। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2400 आएगा। अब सोल्व कर लीजिए बच्चे। देखिए 40,000 इंटू 2, फिर से मैं दिखा दो, इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। देखिए बच्चे मेरा 2400 आया। कटा लो, आपकी भी आ जाएगी। ऐसा करते हैं, आप इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग समझ गए। 18, 3300, 2400। तो यहाँ लिख देंगे कितना कितना लिखेंगे बच्चे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1800, फिर लिखेंगे 3300 और फिर लिखेंगे 2400। और जरा इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 4 15 0 3 3 6 7500 आएगा बच्चे। ठीक है बच्चे। अब आते हैं प्रॉफिट की कैलकुलेशन, जो कि गारंटी वाली बात है। ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट दिखा सकते हैं कि सबसे पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो। ये वर्किंग नोट नंबर 1 हमने मान लो नाम दिया, और वर्किंग नोट नंबर 2 लिख लो। ये एग्जाम में दिखा देना। ठीक है। सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं, है ना। अब भाई मेरे पास प्रॉफिट था 3 लाख। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट ड्राइंग जोड़ दिए, जो कि 7500 आ गया। अब उसमें से माइनस करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट एंड कैपिटल 85,000, 85,000 को लेस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। माइनस कर देंगे भाई सैलरी 4000 और 30,000 कमीशन। 4000 सैलरी और 30,000 कमीशन। तब ये आ जाएगा मेरा डिविजिबल प्रॉफिट, जो घट के आएगा बच्चे। मैं आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। प्लस 7500 माइनस 85,000 माइनस 34,000। ये घट के बच्चा आया 1,88,500। 1,88,500। ठीक है बच्चे। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को आपको मालूम है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? शेयरिंग रेशियो सर 3:3:4 था। तो मौली, भोला, राज की शेयर कितनी होगी, जरा निकाल लो। तो 188,500 डिवाइडेड बाई 3 3 4 10 इंटू 3, मतलब इसको मिलने वाला था 56,550। जाहिर सी बात है इसको भी मिलने वाला था 56,550, और राज को मिलने वाला था डिवाइडेड 3 इंटू 4 75,400। जबकि इसको गारंटी मिला है 1,50,000 का। जबकि गारंटी कितना मिला है? 1,50,000 का। तो हमको राज का शेयर हो रहा था 75,400 और गारंटी है 1,50,000। तो शॉर्टेज कितना किया बच्चा? शॉर्टेज कितना हो गया? शॉर्टेज तो 1.5 लाख माइनस ₹75,400 कर दो, तो आपका शॉर्टेज निकल जाएगा माइनस 150,000। शॉर्टेज आ जाएगा 74,600, which will be borne by दोनों पार्टनर के द्वारा। कौन कौन? मौली एंड भोला इन द रेशियो ऑफ, जो रिमेनिंग है इनकी रेशियो यही ना है, इन द रेशियो ऑफ 3:3, दैट इज इक्वली। ऐसा करते आप समझ गए, इजी है आप। ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी इसमें पुट करते हैं बच्चा। मौली का कितना आया था, जरा प्रॉफिट देख लो। 56,550, 56,550, और इसकी भी आई थी बच्चा 56,550, और इसको आया था 75,400, है ना, 75,400। ठीक है। अब मौली कितना दे दिया राज को, लेस गिवन टू राज, भाई इक्वली दे रहा है। तो शॉर्टेज था, देखो कैलकुलेटर पे दिखना, शॉर्टेज था 74,600, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो एक पार्टनर कितना देगा? 37,300। तो ये घट के कितना हो जाएगा? 19,200
250। भोला भी गारंटी दे रहा है। गिवन टू राज, ये भी इक्वली दे रहा है बच्चा 37,300। तो इसको भी कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना ही नहीं कि अब इसको भी लगे कैलकुलेट करने बेवकूफ की तरह। भाई दोनों ही अमाउंट सेम है तो ये दोनों तो सेम ही आएगा। एड ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख दो फ्रॉम मौली से मिला 37,300, फ्रॉम भोला भी उतना ही दिया है 37,300। अब इसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो जितना मौली को मिलना था गारंटेड 1,50,000 ही, नहीं कि अब इसको भी जोड़ लें क्योंकि आप शुरू में ही कैलकुलेशन कर चुके हैं तो जोड़ने की जरूरत नहीं। आप टोटलिंग कर देंगे बच्चा और यही आपका आंसर आ जाएगा। और टोटलिंग करिएगा तो 3,07,500 आएगा। और देख लो, नहीं दिख रहा है तो बच्चे दिख रहा है 3,07,500, स्पेस है मेरे पास 3,07,500। आशा करते हैं बच्चे आप ये समझ गए हैं एकदम अच्छे से। अब इसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला था, आप खुद से भी बना सकते हैं बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर चाहते हैं कि नहीं सर आप ही बता दीजिए तो लीजिए, मैंने फॉर्मेट बना रखा है और आपके साथ मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले तो बाई इंटरेस्ट कैपिटल था, लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। आपको मालूम होना चाहिए क्रेडिट साइड में जाता है बच्चे। अभी तो नीचे कैलकुलेट किए थे सर इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना आया था 25, 40 और 20, 25,000, 40,000 और 20,000। उसके बाद सर एक पार्टनर का सैलरी था, जो पार्टनर था जिसका नाम था बच्चा मौली, 4,000 उसको सैलरी मिलता था। उसके बाद एक पार्टनर को कमीशन भी मिला है, तो बाई कमीशन अकाउंट ज्यादा शॉर्टकट ही लिखना अच्छा रहता है एग्जाम में। 30,000 का हमको याद है कमीशन भोला को मिला था। उसके बाद बाई P&L अप्रोप्रिएशन से जो आपको अमाउंट आया प्रॉफिट का वो आप भर देंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप प्रॉफिट। और यहाँ से देख के भर सकते हैं 19,250, 19,250 और 150। तो वही अमाउंट लिखेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे 19,250, यहाँ भी लिखेंगे 19,250 और यहाँ 1,50,000 जो राज को मिल रहा था। भाई उसके बाद ड्राइंग था, तो आप जानते ही हैं करंट अकाउंट में ड्राइंग भी जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल ड्राइंग एज्यूम करेंगे जब क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं रहता है तो आउट ऑफ कैपिटल कभी नहीं मानेंगे, इसको आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। और ड्राइंग था 40 और कितना था 40, 60 और 40, सॉरी 80। ये देखो यहाँ पे ड्राइंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो एक का तो 40,000, दूसरे का 60,000 और तीसरे का 80,000। अब ड्राइंग हो गया तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इधर ही है, उतारने पेज घुमाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी जाएगा बच्चे। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग देखो ना कितना कितना है 1800, 3300 और 2400। तो यहाँ लिख दो 1800, 3300 और 2400। आशा करते हैं आप समझ गए हैं, आप बस सीडी निकालना है। और आशा करते हैं सीडी क्या निकालना सिखाएं बच्चे, ये इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा चुका हूं, आप सीडी खुद से निकाल सकते हैं। अब मौली का इधर का जोड़ के मौली का घटा देंगे, जैसे 25,000 प्लस 4,000 प्लस 19,250, तो ये जोड़ क्या है 48,250, 48,250। जरा देखो इसमें से माइनस कर देंगे ये वाला अमाउंट 40,000 माइनस 1,800। अब सर माइनस में भी आ सकता है, याद रखिएगा ये फिगर इधर भी आ सकता था, लेकिन हम देख रहे हैं इधर ही अमाउंट ज्यादा है, इधर कभी नहीं आएगा। जैसे देखो ना ये 70,000 तो ऐसे ही हो गया और ये 19,250, ये जोड़ क्या है 89,250। अब 89 यहाँ भी लिख दो 250, इसमें से 60,000 घटा दो और 33 से ये घटा दो, यह जगह 25,950। अब खुद से करो बच्चा, मेरे पे नहीं रहो डिपेंडेंट, कैलकुलेशन खुद से करो। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक बार कैलकुलेशन हो जाए तो फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं मेरे साथ। आपका जो भी आंसर आए गलत हो तो फिर देखिएगा सर ने कैसे सब्ट्रैक्शन किया है, देख लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1,70,000 मैंने मौली का नहीं लिखा था, आप लिख सकते हैं 48,250, क्योंकि दोनों साइड बराबर लिखते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये क्वेश्चन मैंने एक
ट्रिक से बनाया था जिसका नाम दिया था दाग। दाग अच्छे हैं बच्चे, दाग अच्छे हैं। और इस ट्रिक का पहला नाम है, आप जानिए, ठीक है, डेट अमाउंट गैप। तो डेट ऑफ ड्राइंग सबका सेम था, बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ईच मंथ था, किसी का एंड ऑफ ईच क्वार्टर था, किसी का एंड ऑफ हाफ ईयर था। अमाउंट भी सेम था हर बार, जैसे मंथली ड्राइंग में 10,000 था, सॉरी हाँ जो भी हो 5,000 था मंथली ड्राइंग में, क्वार्टरली में 10,000 था, हाफ ईयरली में 40,000 था। गैप भी सेम था, मंथली में गैप 1 महीना का था, क्वार्टरली में 4 महीना का था, और हाफ ईयरली में 6 महीना का गैप था। यानी दाग अच्छे हैं। इस ट्रिक को यूज करते हुए ये वाला आज एक नया चीज जरूर आप सीखे हैं। ये वाला हम आशा करते हैं आप नया सीखे हैं, तो आप बना लीजिए, ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग मिलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हम फिर मिलते हैं, बाय बाय।